हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट सीरीज। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक मजेदार वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यार। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, जिसमें बार बार हर बच्चे को डाउट रहता है कि भैया क्या है एक्चुअली बात, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, क्या हम इसे बैटरी बोलते हैं, कि बैटरी से कैसे रिलेशन होता है, वो सारी चीजें आप यहां पर समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बोलूंगा कि जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उस पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जितने से ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितना से ज्यादा चीजें आप समझोगे, उतना ही मजेदार तरीके से कॉन्सेप्ट रिवाइज रहेगा, आपको याद रहेगा और उतने ही लॉन्ग टर्म तक वो दिमाग में आपके बैठा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको थोड़े से टर्म समझाने की कोशिश करूंगा जो कि आगे की चीजें समझने में मदद करेंगी। तो उसमें सबसे पहला काम एक मैं यहां पर कुछ आपको दिखाने वाला हूं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली। जो आपके दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट बना रहता है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ है, काफी बच्चों के दिमाग में। तो आप वो चीज थोड़ा सा यहां पर मेंटेन करने के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में काफी डिफरेंस होता है। सो दैट्स व्हाई मैंने एक यहां पर मान लीजिए दो कुछ कंटेनर ले रखा है, ठीक है। दोनों सेम लेवल पर रखे गए हैं, मे बी यहां थोड़े बहुत ऊपर नीचे दिख सकते हैं, बट दोनों सेम लेवल पर है। एक में पानी क्या है, ज्यादा है, एक में पानी क्या है, कम है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि अगर मैं इसको क्या करता हूं, ओपन करता हूं, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो पानी किधर जाएगा, कमेंट करके बताइए। लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट आएगा, और ऐसा क्यों होगा यह भी जरा कमेंट में बताने की बेटा कोशिश करिएगा, क्योंकि तभी जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे ना, उतना ही ज्यादा से ज्यादा आप सीखेंगे। सिंपली बात है भाई, अगर हम ओपन करते हैं तो पानी कहां फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इधर वाटर क्या है, ज्यादा है, और इधर वाटर क्या है, कम है। मतलब वाटर कहां से कहां फ्लो कर रहा है, ज्यादा टू कम। इट मींस ये कैसे पोटेंशियल पर है, तो इसको हम बोलते हैं कि भैया ये हायर पोटेंशियल पर है, ये ज्यादा है पानी, लेकिन उधर वाला क्या है, लोअर पोटेंशियल पर है। इधर वाला क्या है, लोअर पोटेंशियल पर है। सो दैट्स व्हाई दोनों के पोटेंशियल में क्या है, डिफरेंस है। दोनों के लेवल में क्या है, डिफरेंस है। यहां हमारा वाटर के पोटेंशियल से क्या मतलब होता है, बेसिकली उसके लेवल का, ठीक है। कि लेवल क्या होगा, अगर सेम लेवल पे जब तक दोनों आ जाएंगे, जब दोनों सेम लेवल पर पानी भर जाएगा तो दोनों क्या हो जाते हैं, स्टॉप कर जाते हैं। तो दिस डिफरेंस जिसके कारण पानी फ्लो कर रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम करंट की बात कर रहे होंगे तभी भी जहां पर करंट फ्लो कर रहा हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो, ड्यू टू कमी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स की ही कमी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जब आप सर्किट कंबाइन करोगे, कंप्लीट सर्किट बनाओगे, तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप जब तक क्लोज लूप नहीं बनाओगे, जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे कि यहां पर दोनों को कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक ये कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करोगे, क्या पानी इसमें आ पाएगा, तो वो लोग भैया नहीं आ पाएगा, हमें कनेक्शन देना ही पड़ेगा। लाइक दैट हमें सर्किट भी बनाना पड़ता है। तो आई होप पोटेंशियल डिफरेंस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब मैं बोलता हूं कि भैया एक काम करिए, मान लीजिए क्या हुआ, ठीक है। मैं इधर थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए क्या हुआ, एक समय आया कि ये दोनों क्या हो गए भैया, बराबर पे आ गए, ठीक है। दोनों क्या हो गए, बराबर पे आ गए। मैं बहुत ही बेसिक टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कुछ बराबर पे आ गए, ठीक है। दोनों क्या हो गए, बराबर पे आ गए। अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस रहा इनके बीच, तो बोलेंगे भैया कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पानी लगातार फ्लो करता रहे, ये जो फ्लो है ये लगातार होता रहे, मैं ये चाहता हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं क्या बोलता हूं, एक सिस्टम यहां पे कुछ मैं बिठाता हूं, कहीं पर भी ये सिस्टम बिठा सकता हूं, जो क्या करे, इससे पानी ले ले, ठीक है, और क्या कर दे, इसमें ले जाके गिरा दे, ठीक है। इससे पानी ले ले और इसमें ले जाके गिरा दे। अब बताओ क्या ये कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा, लाइक इसमें क्या होगा, कमी होती जाएगी, इसमें क्या होता जाएगा, कमी होगा, और ये क्या होगा, एक्सेस में होगा। तो क्या ये बरकरार रहेगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो ये सर्किट आपने बनाई थी, जो लूप बनाई थी आपने पानी की, क्या ये लगातार चलती जाएगी, है ना। मतलब एक टैंक से दूसरे टैंक को कनेक्ट कर दो और बीच में कोई एक ऐसा मोटर लगा दो जो क्या कर रहा हो, इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करे, मेंटेन करे। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करके रखे दोस्तों, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे। और इसी डिवाइस को तो आप बोलते हो क्या, ईएमएफ।
और ये क्या करने का काम करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। क्लियर है बात। ये किसी तरीके का फोर्स नहीं है, पहली बात, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, आप कहीं भी जाओगे आपको एक ही बात बताई जाएगी कि इट्स जस्ट अ नेम, ठीक है। जैसे आपका नाम पिंटू, मैं बोलता हूं कि आपका नाम पिंटू रख दिया गया तो आप पिंटू नहीं हो, है ना, आपको जस्ट एक नाम दिया गया है। वैसे ही पहले के कारण देख के कि भाई ये कुछ फोर्स लगा रहा होगा, पानी यहां जाएगा, लाइक वो इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट से, तो उन्होंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम रख दिया, बट कोई इसका काम फोर्स का काम नहीं है, ना तो ये कोई फोर्स है, ठीक है। आप देख सकते हो इसका काम क्या है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। अब बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे। वहां तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और एक्चुअल में ईएमएफ क्या होता है, उसका भी काम आपको समझ में आ गया होगा कि सर्किट में, इन एनी सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, दैट इज आवर ईएमएफ। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब आगे थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जिनमें ईएमएफ को हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेल, या फिर इसको हम बैटरी की तरह भी बोलते हैं। वी नो की कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ही क्या होती है, बैटरी होती है, जिसे हम ईएमएफ भी बोलते हैं। दैट इज यही ईएमएफ क्रिएट करने का काम करती है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी पहले करते हैं। इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपने अगर पढ़ा होगा, पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि इलेक्ट्रोलिसिस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोड होता है, दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ये इलेक्ट्रोड होता है मेटल का, ठीक है, उधर वाला भी क्या होता है, इलेक्ट्रोड ही होता है, ये भी मेटल का होता है बेसिकली, ठीक है। और ये क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन यही तो है जिसके फ्लो के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। और वहां पर हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली रेडॉक्स भी बोलते हैं, कि रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसे हम रेडॉक्स भी बोलते हैं, कि ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। मान लीजिए अगर ये कैथोड है, ठीक है, तो इस पर रिडक्शन होगा, वो एनोड है तो देयर विल बी रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। तो दोनों रिएक्शन यहां पर होती है, लाइक उसके वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है आपकी सर्किट में, लाइक बैटरी हो, सेल हो, जिसकी वजह से, ठीक है। तो हम बोलते हैं यहां से बैटरी, हमें पता है क्या, दैट इज ये निकलता है। क्लियर बात। तो ये पूरी की पूरी बात है। और दो टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं, एक टर्मिनल, आपने सुना होगा कि बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दैट इज कौन कौन से, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्लियर, दो टर्मिनल होते हैं जिन्हें हम यहां पर वन टर्मिनल इज वाइल पॉजिटिव, वन टर्मिनल इज वाइल निगेटिव। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, कहां से कहां फ्लो करेगा, जहां एक्सेस होगी, लाइक निगेटिव है तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की कोशिश करता है। इवन इधर उल्टा होगा, इधर क्या होगा, ऐसे जाता चला जाएगा। क्लियर है बात। बस हमें इसमें ज्यादा डीप में नहीं समझना, क्योंकि आप जब आओगे जाओगे 11th में या फिर 12th में, तो और डीप में ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोलिसिस ही आपको पढ़ाई जाती है, एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां पर यही बस आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी अब क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। देखिए हमने समझा बात कि भैया है क्या एक तरीके का, तो ये एक तरीके का ये एनर्जी, इसे आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको और आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं, लाइक ये मैंने कुछ सर्किट लगा रखा है, ये कुछ बल्ब लगा रखा है, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या किया, बैटरी लगाया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, जब सर्किट होगा हमें पता है यहां से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, आई फ्लो करेगा। अब यहां से बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जस्ट उसके अपोजिट चलता है। इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो जस्ट उसके अपोजिट चलता हूं। अब जैसे ही यहां पर कुछ गया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ भाई, जो एनर्जी थी चार्ज के अंदर, लाइक हम चार्ज की ही बात कर लेते हैं, लाइक चार्ज के अंदर जो एनर्जी थी वो क्या हो गया, यूज हो गया। और जो भी चार्ज यहां पर आके गिरेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, लॉस्ट, है ना, एनर्जी क्या हो गई होगी, लॉस्ट हो गई होगी। अब बताओ, अगर कोई चीज हो जो फिर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दे, अगर मैं बोलता हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां से चला था, दैट इज बहुत ही एनर्जेटिक मूड में था कि आज चलता हूं सर्किट में उजाला कर दूंगा, गया यहां उजाला किया, उसकी एनर्जी हो गई खत्म, फिर से वो निगेटिव टर्मिनल के थ्रू बैटरी में आ गया।
ठीक है, चार्ज की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहां पर आ गया। अब बोलो कि ये भाई फैक्ट्री के पीछे चला गया, मान लो एक तरीके से चला गया। अब अगर उसकी एनर्जी खत्म हो गई है तो वो जाके वहीं बैठ जाएगा, वहीं खत्म, भाई जहां से चले थे वहीं आके खत्म हो गए। लाइक आप घर से ऑफिस जाते हो, आप अपने आप को समझ लो, आपके पापा को समझ लो कि घर से सुबह तैयार होके जाते हैं अच्छे से, तबीयत से, क्या चलेंगे ऑफिस में खूब काम करेंगे, काम इतना कर लेते हैं कि घर आके थक जाते हैं। ठीक है, अब अगर घर आके थक गए, उनको घर पे पानी फानी ना मिले तो हो सकता है कि उनका काम ही खत्म हो जाए, फिर वो दोबारा ऑफिस जाने के लायक ना रहे। तो जो घर पे चीजें उनको मिलती हैं खाने पीने के लिए, उनकी एनर्जी रीगेन करने के लिए, वही काम कौन करता है? आपकी बैटरी, कि आपके चार्ज को दैट इज फिर से क्या करता है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और यही काम कौन करता है? दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो क्या करता है? आपके चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर है बात? आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बेसिक डेफिनेशन है कि चार्ज को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद मैं कर दूं एनर्जी विच मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट। जो क्या करता है दोस्त? पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट मेंटेन करने का काम करता है। दैट इज आवर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ फोर्स। ये अपने दिमाग में आप रखे रहिएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज की। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है भाई? बहुत ही बेसिक चीज है। लाइक अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें, वोल्टेज हमें पता है, वोल्टेज किसी भी दो अच्छा थोड़ा सा यहां पर और आ जाते हैं। लाइक यहां पर ये भी बोला जाता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एक और पोटेंशियल के टर्म में इसको बताइए। तो ये भी बेसिकली एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस भी बोली जाती है, वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, दैट इज आपके पास जो पीछे इलेक्ट्रोड्स थे, है ना, इलेक्ट्रोड्स थे। हमें पता है भाई कि हम जो बैटरी लगाते हैं वही हमारी ईएमएफ का काम करती है, लाइक रीगेन करने का, इलेक्ट्रॉन देने का। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ही ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन कब? जब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। क्लियर? मतलब बैटरी से कोई करंट जब ना निकाला जा रहा हो, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का, वही क्या बोला जाता है? दैट इज ईएमएफ बोला जाता है। लाइक ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही, एनर्जी ही बोल सकते हो। ठीक, एक यूनिट चार्ज के ऊपर जितना वर्क करना पड़ता है। ठीक है, चलो इसके बाद अब आते हैं टर्मिनल वोल्टेज पर। तो मैं बोलता हूं कि ये मेरी बैटरी है कुछ, ठीक है, ये मेरी बैटरी है कुछ, और ये कुछ हमारा सर्किट है। ठीक है, कुछ भी ये सर्किट मैंने लगा रखा है। तो जो बैटरी के दोनों एंड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसे ही क्या बोलते हैं हम? टर्मिनल वोल्टेज की। मतलब टर्मिनल्स के क्रॉस जो आपकी वोल्टेज होती है वो। ठीक है, अब यहां पर ये थोड़ा सा और क्लियर होगा जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस क्लियर कर रहे होंगे तब। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मान लीजिए ये कुछ मेरी सर्किट है। ठीक है, थोड़ा सा ओम्स लॉ का यूज करेंगे यहां पर समझने के लिए। मैंने बोला कि ये 3 ओम का रजिस्टर लगा है और ये 9 वोल्ट की बैटरी आपने रखी है। लेकिन जब ये करंट यहां जाने लगा, ठीक है, जब ये करंट यहां जाने लगा तो इसमें सिर्फ 2 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, सिर्फ 2 एम्पियर करंट जा रहा है। अब बात करो, अब छोड़ो कहानी जो गई हुई। अब बात करो भाई कि पहले आपने बोला था भाई, आपने पहले बोला भैया कि दैट इज ओम्स लॉ होता है क्या, कि V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो यहां से I की वैल्यू जो आनी चाहिए थी 9/3, मतलब 3 एम्पियर आनी चाहिए थी। लेकिन सर्किट में तो 2 एम्पियर आ रही है, तो बाकी का 1 एम्पियर कहां गया? तो वो एम्पियर दैट इज वो कहां वेस्ट हो गया? वो भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस में ही वेस्ट गया होगा, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस ही एक ऐसा टर्म है जो करंट को रिड्यूस करने में काम आता है। करंट को क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस कहां प्रेजेंस होता है? दैट इज, मान लो अगर ये बैटरी आप समझे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दैट इज, ये एक टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल है। इस टर्मिनल से मान लो इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो यहां अगर जा रहा होगा तो बीच में जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स भाई प्रेजेंट होंगे अंदर, ठीक है, जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपके चार्ज को या फिर इलेक्ट्रॉन को,
वही रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और वो रेजिस्टेंस कहां छुपा होता है, तो वो बैटरी के अंदर ही छुपा होता है। और उसको दिखाने का तरीका, दैट इज जब भी ये दिखाएंगे आप तो इस तरीके से बैटरी बनाएंगे और निगेटिव टर्मिनल से इंटरनल रेजिस्टेंस बना देंगे। ये होल एज अ बैटरी का काम करती है, एज अ होल। ठीक है, जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस की इन्वॉल्वमेंट होगी, लाइक वो कौन सी रेजिस्टेंस होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बोलेंगे जो बैटरी इटसेल्फ अपनी सॉल्यूशन के कारण फेस करे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं उसके सॉल्यूशन में, उसके कारण जो रेजिस्टेंस फील करे, दैट इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। और उसको दिखाते कैसे हैं, तो उसको बैटरी के साथ निगेटिव टर्मिनल से एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे जैसे स्मॉल आर से, और इसके लिए हम इस ई का यूज करते हैं, दैट इज बैटरी के लिए। आई थिंक अब क्लियर होगा आपको, अब क्लियर होगा कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। ऐसे ही अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ दिखाऊं आपको, ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ दिखाऊं ये कुछ इस तरीके से। अब ये क्या है, एज अ होल एक बैटरी है, इसके एंड ए और बी के क्रॉस जो VA माइनस VB जो होगा, दिस विल बी योर टर्मिनल वोल्टेज। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज। क्लियरली जो बैटरी के क्रॉस, जो बैटरी आपकी एज अ होल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रही हो, दैट इज योर टर्मिनल वोल्टेज। आई थिंक ये बात अब क्लियर हो गई होगी, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी आगे कर रहे होंगे। क्लियर, तो ये बात आपको टर्मिनल वोल्टेज, और वोल्टेज है तो उसमें कोई बात वाली है नहीं कहानी, ठीक है। और वोल्टेज आपको क्लियर ही होगा, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ये भी क्लियर हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये भी क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत हम देखने की काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए चार्जिंग ऑफ बैटरी है, तब आप टर्मिनल वोल्टेज कैसे लिखोगे, अगर आप, हाँ ठीक है, ये बेसिकली हम क्या लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज की ही लिखने की कोशिश करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज जब आप बैटरी को क्या कर रहे होंगे, चार्ज कर रहे होंगे, और दूसरा फिर हम लिखेंगे दैट इज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, वहां पर भी टर्मिनल वोल्टेज ही लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चार्जिंग ऑफ बैटरी की बात करूं तो मैं, आप अपने मोबाइल फोन का यूज कर सकते हो, लाइक मोबाइल फोन जब आप चार्ज करते हो तब। और एक लास्ट में देखो, अभी मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत आपको बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो मैं लास्ट में एक ओवरव्यू दूंगा जिससे पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मेक श्योर वेट टिल लास्ट, ठीक है। चलो मैं बोलता हूं क्या, कि मान लो कोई दूसरा सोर्स लगाया आपने, ये कुछ आपका दूसरा सोर्स था, चलो मैं यहाँ पे क्या दिखा देता हूं डायरेक्ट। ये कुछ सोर्स है जिससे हम लगा के क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ये मान लीजिए मेरी बैटरी है, ठीक है। तो मैंने बोला बैटरी में अब करंट जाएगा क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है। अब बैटरी के पास क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ, तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस में बना देता हूं। तो राइट द टर्मिनल वोल्टेज, तो बताइए टर्मिनल वोल्टेज आप क्या लिख रहे होंगे, तो बोलूंगा भैया ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का चाहिए, इसका स्मॉल आर है, ये बैटरी मेरी एज अ होल है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो सिंपली टर्मिनल वोल्टेज अगर मैं लिखना चाहूं तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे क्या लिखना है, VA माइनस का VB लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका मैंने आपको अलग से बताया हुआ है, कैसे कि लाइक ये वाला पॉइंट मान लीजिए C है, ठीक है। तो ये करंट अगर यहां जा रहा है तो करंट I ही यहां से भी निकलेगा, दिस इज द श्योर, है ना। तो मान लीजिए करंट I उसमें गया, बैटरी में देखो जब बैटरी में करंट जाएगा तो दिस विल बी चार्जिंग, कि बैटरी को चार्ज कर रहे हो, बैटरी से जब करंट निकलेगा तो दैट विल बी डिस्चार्जिंग। जैसे मोबाइल को जब चार्ज करते हो तो बैटरी में करंट जाता है, लेकिन जब डिस्चार्ज करते हैं तो बैटरी से मोबाइल की तरफ करंट आता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बोलूंगा, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB, क्या यही लिख सकता हूं, तो बोलूंगा ये क्या होगा, दैट इज इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E मान लीजिए, तो ये E हो जाएगा। और यहां देखो करंट कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, लाइक VC माइनस VB क्या हो जाएगा, E प्लस का IR। तो ये टर्मिनल वोल्टेज जब आप लिखने की कोशिश करेंगे VA माइनस VB, दैट इज ये क्या होगा, E प्लस का IR। अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पता होगा और चार्जिंग के लिए करंट पता होगा तो यू कैन फाइंड आउट द टर्मिनल वोल्टेज। और सेम काम जब डिस्चार्जिंग के लिए केस होगा तब भैया क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज, तब हम क्या लिख रहे होंगे, टर्मिनल वोल्टेज, देख लो वो भी टर्मिनल वोल्टेज एज अ होल काम आता है, आपको जस्ट सिंपली क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, लाइक क्या, टेंशन ना लो, हम प्रैक्टिस सेशन इसके ऊपर करेंगे, लाइक हम तुम्हें पहले पूरा समझाने की कोशिश करूंगा मैं, तो उसके लिए भी परेशान ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूं कि ये कुछ मेरा बल्ब है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, अब बैटरी से, दैट इज ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैं क्या कर रहा हूं बैटरी से, अब यहां से बैटरी से करंट निकाल रहा हूं। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इधर की तरफ करंट आ रहा है।
अब देखो ये केस क्या है भाई, बल्ब हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बल्ब जला रहे हैं तो बैटरी से करंट निकल रहा है। पीछे वाले में केस में देखो बैटरी में करंट जा रहा था, ये क्या था, सोर्स था चार्ज, जिससे हम जिस सोर्स से चार्ज कर रहे थे, लाइक चार्जर हो गया, मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज कर रहे हो, वैसे यहां पर क्या है, दैट इज इस टर्मिनल से करंट निकल रहा है, इट मींस इट इज अ डिस्चार्जिंग केस। ठीक है, आई नो कि आप लोग उतना नहीं समझ पाओगे, भी छोटे हो आप लोग, ठीक है, बट इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा भाई, VA माइनस VB, वेयर R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड E इज द EMF ऑफ द सेल। ठीक है, तो मैं अगर ये लिखने की कोशिश करूं तो VA ये वाला पॉइंट अगर मैं C ट्रीट कर लूं तो VA माइनस VC प्लस VC माइनस का VB अगेन यही रहेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज को अगर TV बोल दूं मैं, देख लो टर्मिनल वोल्टेज, तो क्या ये E ही रहेगा और माइनस का IR हो जाएगा क्या, ध्यान से देख लो। क्यों, क्योंकि हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अगर तो करंट की डायरेक्शन इधर है, हम इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो जब भी निगेटिव होता है तो IR हो जाता है और टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, E माइनस का IR। ठीक है, तो आई होप उतनी बातें अब क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि दैट इज बैटरी का वोल्टेज क्या होगा। मान लीजिए चलो एक सर्किट में ट्रीट करता हूं, ठीक है, ये अपना क्या है, ये कुछ इधर मैंने बल्ब लगा लिया, ठीक है, और ये पूरी की पूरी सर्किट मैंने बना ली, और ये क्या है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी के, और ये मैंने स्विच ले रखा, ठीक है, स्विच ले रखा। अब देखो, अब दैट इज, अब क्या है भाई, अब यहां पर EMF क्या होगा, जो सर्किट में करंट फ्लो ना कर रहा हो। ठीक है, जब सर्किट अभी क्या है भाई, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है। अब जो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस और इस टर्मिनल A और B के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी योर EMF। लाइक EMF क्या है, जब हम करंट ना निकाल रहे हो, बैटरी रखिए, बैटरी पे लिखा है कि 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, हम करंट नहीं, तो वो क्या है, उसका EMF है। ठीक है, वो क्या है, उसका EMF है। लेकिन जब हम यूज कर रहे हो, बैटरी से करंट निकालने लगे, ठीक है, बैटरी से क्या करने लगे, करंट निकालने लगे, लाइक हम बल्ब जलाने लगे। अब ये देख लो भाई, ध्यान से देख लेना, ये रहा अपना कुछ इस तरीके से, और ये हमारी सर्किट थी। अब हमने सर्किट को क्या कर दिया है, क्लोज, और करंट क्या करने लगा, निकलने लगा, I, और ये वाला पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब जो VA माइनस VB होगा वो क्या होगा, तो वो होगा दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर है बात, टर्मिनल वोल्टेज, क्लियर। तो ये E माइनस IR हो सकता है या फिर E प्लस IR हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस पे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे। लेकिन जब इस केस में आएंगे तो I विल बी 0, तो EMF हर बार क्या आएगा, E ही आएगा। ठीक है, EMF हर बार क्या आएगा, E ही आएगा, क्योंकि करंट विल बी 0, सो अकॉर्डिंग टू दैट E माइनस IR विल बी ऑलवेज E एंड E प्लस IR ऑलवेज विल बी E। क्लियर, आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि EMF क्या होगा, ठीक है, और क्या, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस इज अ डिफरेंट टर्म। ठीक है, तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपका दैट इज वो क्या है। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा फटाफट मैं देता हूं यहां पर, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा सा तुम लोग का और ज्यादा क्लियर हो जाए भाई, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। मान लो एक बैटरी हमने ली थी, दैट इज जो बोली थी, है ना, एज्यूम, चलो कोई बात नहीं, एज्यूम करने की भी जरूरत ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही मैं दिखा देता हूं। ठीक है, एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो एक ये रेजिस्टेंस है, ये कोई बैटरी है, दैट इज 12 वोल्ट की बैटरी हमने लिया है, और एक रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, मैं यहां पर देखो दिखा नहीं रहा हूं कि बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, बट जब मैं सर्किट बनाऊंगा तब मैं एज्यूम करूंगा कि उसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए 2 ओम की ये था और 2 ओम का ये था, ठीक है, 2 ओम का ये था। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दैट इज सर्किट में जो करंट निकला है मेरे भाई, वो I की वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर निकल के आ रही है। ठीक है, अब बताइए फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इधर मैं लिख दे रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो फटाफट करिए और फटाफट क्वेश्चन का आंसर करिए, मुझे फटाफट आंसर चाहिए। चैट बॉक्स में अभी कमेंट में बताओ कि भैया आंसर क्या होगा।
नहीं आएगा तभी भी वेट करो, वीडियो को फास्ट कर लो, बढ़ा के आगे देख लेना भैया कैसे निकालें, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने रोकने के बाद कर लिया होगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइक अब देखो, अगर मैं बात करूं आर इक्विवेलेंस की, तो आर इक्विवेलेंस क्या आएगा, दैट इज दोनों सीरीज में है तो 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो V बाई आर होगी ओम्स लॉ से, आर इक्विवेलेंस, ठीक है। तो V की वैल्यू 12 वोल्ट है और आनी कितनी चाहिए थी, 4 बराबर 3 एम्पियर करंट निकलना चाहिए था सर्किट में, लेकिन निकला 2। इसका क्या मतलब, कुछ रेजिस्टेंस बैटरी भी ऑफर कर रही होगी, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब उसको क्या करता हूं मैं, यहां ड्रॉ करता हूं, दैट इज ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, यहां पर एक बैटरी मैंने दिखाया, एक रेजिस्टेंस ये भी दे रही है, क्लियर। इसका स्मॉल आर माना, ये 2 था, ये भी 2 था। अब जो फाइनल आर इक्विवेलेंस नेट आएगा वो क्या आएगा, 2 + 2 और स्मॉल आर, ये तीनों क्या होंगे, तीनों क्या होंगे बेटा, आर इक्विवेलेंस, दैट इज सीरीज में होंगे, क्लियर। अब इसके बाद जो आई की वैल्यू है वो हमें पता है और वी है, और जो आर की इक्विवेलेंस की वैल्यू वो पता है, दैट इज आई की वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर, और इधर बराबर करेंगे, ये क्या था 12, और ये क्या आएगा 4 प्लस स्मॉल का आर, और यहां से जब इधर जाएंगे तो ये 8 + 2r बराबर 12, और आर की वैल्यू दैट इज इधर 4 बचेगा, और आर की जो वैल्यू आएगी दैट इज स्मॉल आर की वैल्यू वो 2 ओम आ रही होगी, क्लियर। तो मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, बैटरी का ही अंदरूनी दुश्मन है, जैसे घर में अंदरूनी दुश्मन होता है वैसे ही। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यहीं पर मैं टर्मिनल वोल्टेज आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। अब बताइए क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ आपको पता है, लेकिन व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, तो जल्दी जल्दी मुझे फटाफट बताइए व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज। क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए इससे रिलेट करके कि व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, तब कैसे आप निकालोगे। बहुत ही सिंपल सवाल है भाई, बहुत ही सिंपल। देख लो, मैंने बोला कि बैटरी से जब निकलता है तो टर्मिनल वोल्टेज दैट इज टीवी जो होगा वो क्या होता है, E माइनस का IR, ठीक है। तो ये क्या हो गया, E कितना का था, बोला था 12 वोल्ट, तो 12 और माइनस I करंट कितना है, तो 2 है, और R कितना निकला है 2, दैट इज जो बैटरी का वोल्टेज है वो कितना है 8 वोल्ट। समझ में आई बात, समझ में आई कि दैट इज बैटरी ने बोला कि मैं 12 वोल्ट दूंगा, लेकिन जैसे ही करंट हमने दौड़ाया, जैसे ही करंट दौड़ाया वो क्या हो गई 8 वोल्ट पे आ गई। तो यहां से एक बात और जो छोटी सी निकल, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या थोड़ा सा और क्लियर करता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो बार बार। ये मान लीजिए एक बैटरी है, एक रजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। फिर से मैं यहाँ बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाऊंगा, आप लोग का काम है वो देखना, 2 ओम 2 ओम, ठीक है, 4 ओम, ठीक है, और ये रहा कुछ 15 वोल्ट की बैटरी, और यहां से करंट जो निकल रहा है I = 2 ओम, ठीक है। देन फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। तो फटाफट भाई फाइंड आउट करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आंसर आया। आई थिंक आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन समझ में आ गई, पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है आपको समझाने की। अगर ना समझ में आई हो दोस्त तो जरूर बताइएगा, हम एक लाइव सेशन में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।